जय महाकाल। मेरे प्रिय मिथुन राशि के भक्तों, हम आपकी राशि मार्च 2021 की लेकर आए हैं, जिसमें वो फल सूचनाएं हैं जिसमें आपकी ढैया की जो गति है, शनि के ढैया, उस स्थिति में आपको बड़ी राहत और उम्मीदें देने वाली होगी। तो उसी संदर्भ में हमने आपकी ग्रह कुंडली तैयार की है। तो हम देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या करते हैं और क्या कहते हैं उनके ग्रह के इशारे। मिथुन राशि के जातकों के लिए पिछले कई वर्षों से शनि का जो ढैया चल रहा है, उसके कारण उनके लिए समस्याएं थोड़ी बड़ी बनती चली जा रही हैं और उनका व्यापार वाणिज्य कुछ रुक सा गया है। लेकिन अब आने वाला समय, ये जो मार्च का महीना है, वो उनकी व्यापार वाणिज्य की जड़ता को खत्म कर उसको आगे बढ़ाने का कार्य करने वाला है। खास तौर पर 6 मार्च के बाद में वह समय आएगा जब आपके व्यापार वाणिज्य में जड़ता समाप्त होगी। आपकी राशि का स्वामी बुध खुद भाग्य घर में विराजित है। जैसा कि कन्या राशि का स्वामी आप जानते ही हैं बुध है, और बुध भाग्य घर में विराजित है। वो आपको ईश्वर से सहयोग दिलवाएगा। अभी तक जो आपको समस्याएं शत्रुवत चली आ रही थी, खासतौर पर शासकीय कर्मचारियों को या सरकार से व्यापारियों को जो समस्याएं चली आ रही थी, उन सारी समस्याओं का हल लेकर बुध अब आपके सामने आने वाले हैं। आपके मानसिक सुख जो कई दिनों से बाधित हो गए थे, यानी आपके पास रुपया पैसा तो बहुत था, लेकिन आपको मानसिक सुख नहीं था। आपको मानसिक सुख देने के लिए ही बुध आए हैं। वे आपको प्राप्त होने लगेंगे, यानी मानसिक सुख। व्यापार स्थल पर 14 मार्च के बाद किसी बड़ी व्यापारिक सफलता की उम्मीद आप कर सकते हैं। ऐसे में आपके ऊपर आलस्य हावी हो सकता है, तो आपको चाहिए कि आप आलस्य को हावी ना होने दें, वरना व्यापार वाणिज्य में आपको घाटा हो सकता है। शेयर बाजार से भी आपको आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। ऐसे में आपको प्राप्त धन लाभ संभव है कि आपका रुक नहीं पाए। इसलिए आपको चाहिए कि इस तरह के जो धन लाभ आपको हो रहे हैं, आप उसको सहेजने की तरफ आगे बढ़ें, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें। एकदम तो सब इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं लगाना है, लेकिन आपको कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में अवश्य लगाया जाना चाहिए। संतान के साथ पिछले कई दिनों से आपके संबंध मधुर नहीं थे। संतान को भी कोई बड़ी सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। आप एक तरह से अपनी संतान के प्रति निराश होने लगे थे। लेकिन 12 मार्च के बाद संतान पक्ष प्रबल होगी और आपकी संतान को बड़ी सफलताएं और आपके लिए मान सम्मान की स्थितियां आपकी संतान बना सकती है। या अगर आपकी संतान बेरोजगार है तो रोजगार की प्राप्ति भी हो सकती है। गृहस्थ जीवन में फिर भी आपके अभी वैचारिक मतभेद बने हुए हैं। इस तो खास तौर पर आर्थिक पक्ष को लेकर आपके जो गृहस्थ हैं, वो चाहते हैं कि पिछले दिनों की तरह, जिस तरह आपने उनको महंगे उपहार दिए, वैसे ही उपहार उन्हें लगातार मिलते रहे। वो इसी आशा में बैठे हैं। लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इस समय इस तरह की नहीं है कि आप उन्हें इस तरह के उपहार दे सकें। तो बस यही तनाव, अगर आप वास्तविक स्थिति में बताते हैं, तो यही तनाव संभवतः अभी गृहस्थी के सुखों को थोड़ा सा कम कर दे। फिर भी आप प्रयास करें कि दोनों के बीच में भावनात्मक संबंध मजबूती से बना रहे। ऐसे ही आपके इशारे करते हैं ग्रह। आपकी आमदनी जो है वो खर्च से थोड़ी सी अधिक है। इसके कारण आपको ऋण लेना पड़ सकता है, लेकिन आप ऋण की समस्या से ग्रसित ना हो। आप अपने उतने ही पैर पसारे जितनी बड़ी आपकी चादर है, क्योंकि ऋण लेना आपके लिए इस समय अच्छा नहीं है। इसलिए आप ऋण की स्थितियों से बचने का प्रयास करें। शत्रु जो कि किसी न किसी रूप में आपके व्यापार वाणिज्य को या सरकारी नौकरी को या आपके प्रमोशन को प्रभावित कर रहे थे और आपका प्रमोशन और व्यापार वाणिज्य में बाधक बने हुए थे, वो स्थितियां अब 14 मार्च के बाद खत्म हो जाएंगी और आपकी उन्नति अवश्य ही होने लगेगी। आपको कुछ शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे आपके शोल्डर से संबंध में, आपके बैक पेन से संदर्भ में, उनकी तरफ आप खास तवज्जो देंगे तो आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यदि आप व्यापारी या सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ आपके ही विश्वसनीय लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसमें आपको फंसाना चाहते हैं।
ये शनि के ढैया का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने निर्णयों पर और ख़ास तौर पर उन निर्णयों पर जिन पे आपके अधीनस्थ आपसे सहमति चाहते हैं, उन्होंने एक कार्य योजना आपके लिए बना ली, सिर्फ वह सहमति चाहते हैं, उस कार्य योजना को आप फिर से टटोल कर देखें, उसमें कोई छुपा हुआ षड्यंत्र हो सकता है। ऐसे ही आपके इशारे कर रहे हैं ग्रह, तो आप अपने कार्यस्थल पर मजबूती के साथ जमे रहें। इस तरह की कोई भी षड्यंत्रकारी गतिविधि को आप हटा सकते हैं अपने प्रयासों से। ऐसे ही आपके सारे ग्रह कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि काफ़ी अच्छी है। ढैया के प्रभाव निकल जाने के बाद एक जड़ता सी जीवन में आ गई थी, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उन सभी चीज़ों में खास तौर पर संतान के पक्ष में, यानी संतान आपको उन्नति देने वाली है, रोजगार प्राप्त करने वाली है। ग्रस्त जीवन में अवश्य थोड़ा सा मनमुटाव दिखाई देता है, लेकिन कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए पिछले महीनों की तुलना में हम देखें तो मार्च का महीना काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो हम फिर अप्रैल में आपके लिए अच्छी सूचनाएं लेकर आएंगे और आपकी तरक्की में हम साधक बनेंगे, जिससे कि आपकी तरक्की हो सके और इस शनि के ढैया के जो काल है उसको आप नियंत्रित रूप से व्यतीत कर सकें और आपके व्यापार वाणिज्य में भी उन्नति हो सके। इन्हीं फल सूचनाओं के साथ हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। जय महाकाल।